साथियों जोहार, जय सेवा जय गोंडवाना। मैं आलेख सामरावी IT सेल प्रभारी सरगुजा। और आइए आप सबको आज मैं केते ईस्ट वासन में जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई हंसदेव अरण्य क्षेत्र में हुआ है उसका मैं आप सबको ज़मीनी स्तर पे जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बहुत पेड़ों की कटाई हुई है जैसे आप देख रहे हैं। तो साथियों चैनल में बने रहिएगा, आगे आपको मैं दिखाऊंगा बारी बारी से यहाँ पर किस प्रकार से पेड़ों की कटाई हुई है। साथियों जोहार, जय सेवा जय गोंडवाना। मैं आलेख सामरावी IT सेल प्रभारी। जैसे आप देख रहे हैं ये कौन सा क्षेत्र है सर? पिंडरा मार्ग में जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई कुछ दिनों पहले हुई है और आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी पेड़ों की कटाई हुई है और कुछ साथी लोग हैं यहाँ। दोस्तों आप लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पर पूरा जंगल से भरा हुआ पेड़ पौधे, छोटे मोटे पौधे पेड़ आदि बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, लेकिन इसको सरकार द्वारा अदानी कंपनी को दे दिया गया और यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे थे सबको काट कर पूरा ख़त्म कर दिया गया। और आगे आपको बता दूं यहाँ पर अभी और भी कटना पेड़ बाकी है। वहाँ के लोगों का कहना है कि पेड़ जो कटाई होना है वो और भी होना है, मतलब 50% भी पेड़ कटाई नहीं हुआ है। और आप देख रहे होंगे किस प्रकार से पेड़ों की कटाई करके वहाँ पर विकास की एक कहना चाहिए उम्मीद जगा रही है सरकार। आखिर ऐसा विकास क्या साथियों जो पेड़ को काट कर हो। पेड़ लगाने की बात आए तो पेड़ लगाया जाता तो ज़रूर है, लेकिन क्या वो सक्सेस हो पाता है? नहीं हो पाता है। आप लोग देखे होंगे। आपको बता दूं ये जो हंसदेव अरण्य क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जीव जंतु अनेक प्रकार के प्रजातियां भी पाई जाती थी। अब वो कहाँ जाएंगे? जैसे कि आप देखे होंगे अभी हाल ही में हाथियों का दल गांव में घुस गया था और लोगों का कहना है कि हाथी इसी रास्ते से गुजरती थी, अब कहाँ से गांव तरफ ज़रूर रुख करेगी और लोगों को जन माल की हानि ज़रूर पहुंचा सकती है, क्षति पहुंचा सकती है। और जिसे आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ में कुछ घाट बर्रा के साथी लोग भी हैं। उनको अभी SP यहाँ पर मिले थे, वो बता रहे थे कि आपको इस समय केवल लाभ क्या होगा उसको देखिए, पेड़ तो कटना था कट गया। तो साथियों ये तो शासन प्रशासन की एडवाइस कहें या फिर सलाह रहती है और उनका कहना है कि जो भी करना है आप शासन जो बैठे हैं, जो मेन कहना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री, उसके पास एक बार जाएंगे तो हो सकता है रुक सकता है। और वो डायरेक्ट बोलते हैं कि ये जो जंगल है वो बिक चुका है और भी कटने वाली है। तो आप सबको बता दूं, अगर ये तो कम ही कटा है, इसके अलावा और भी कटने वाला है। और प्लांटेशन के नाम पे पूरा ज़मीन को कहना चाहिए हम आदिवासी मूल निवासियों का ज़मीन को काबिज किया जा रहा है। और बड़े बड़े जैसे कंपनी अदानी जैसे कंपनी को ये हैंड ओवर कर रहे हैं और हम आदिवासी समाज एक दिन क्या करेंगे। साथियों जोहार, जय सेवा जय गोंडवाना। गोंडवाना न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत सेवा जोहार करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग कुछ साथी हैं। यहाँ जो पेड़ कटी है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं। सर आपका पहले परिचय बताइएगा। सेवा जोहार साथियों, मेरा नाम कुलदीप सिंह पोर्ते है। मैं ग्राम घाट बर्रा का निवासी हूँ जी। ये जो जंगल कटा है जो देख रहे हैं यहाँ से ऊपर तक जी, इसमें हम लोग पहले काबिज थे जी, और ये पूरा अभी कट गया है जी। तो इस तरह का अगर पेड़ कटता रहेगा तो हमारा प्रकृति तो विनाश होगा ही, इसके साथ साथ हमारा पर्यावरण का भी बहुत नुकसान हो रहा है। और आने वाले समय में इसका खामियाजा सभी जनता को भुगतना पड़ेगा जी। और
घाट पर का जंगल तो उजड़ ही रहा है, इसके साथ साथ और भी अन्य क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, बात शासन प्रशासन करती है कि हमने 93 हेक्टेयर में पेड़ों की कटाई किया है, लेकिन यदि देखा जाए तो हो सकता है 93 क्या 100 हेक्टेयर से भी ऊपर कटा होगा, हो सकता है, अनुमानित। हाँ, और इस तरह का अगर बिना सूचना दिए गांव में पेड़ों की कटाई यदि शासन प्रशासन करवाती है तो इससे गांव के लोगों को भी नुकसान हो रहा है, प्रकृति को नुकसान हो ही रहा है। और इसमें कई लोग काबिज थे जिसका जनता को अभी अब उनका जो लाभ मिलता था, 6 माह यहाँ आश्रित रहते थे, वो सभी चीज़ें उनका जो जीवन यापन उनका चलता था, महुआ, चार, तेंदू, खुखड़ी, पुटू और अन्य चीज़ें जैसे लकड़ी, ये सब चीज़ें फ्री में मिलता था, वो सब अब आदिवासियों का ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा गरीबी जैसे हालत गांव में हो जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत बढ़िया बताया आपने, सही बात है। यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और वास्तव में देखा जाए तो 6 महीना पूरा जंगल में ही उनका रहना चाहिए, एक प्रकार से गुजर बसर रहता है। तो इसी कड़ी में और कोई साथी जटाशंकर जी हैं, उनसे मैं कुछ इस जंगल के बारे में कैसे कटा, कहाँ तक कटा, थोड़ा बताएंगे। खुसरो जी। जय सेवा जय जोहार। मैं जटाशंकर खुसरो, ग्राम पंचायत घाट बर्रा से। तो जंगल अभी 21 तारीख से कटा है। 21 तारीख से पूरा शासन प्रशासन पुलिस फोर्स लगाकर पूरे गांव में एक मतलब कहना चाहिए छावनी टाइप से बना दिया। अच्छा। कि लोग घर से जैसे किसी दूसरे पारा मोहल्ला जाने के लिए भी पूछना पड़ता था कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे पूछ के जाना पड़ता था पुलिस वालों से। तो ऐसे स्थिति बना दिया है सरकार अभी। और जब पेड़ कट रहा था तो हम लोग गांव से लगभग 30-35 लोग मिलकर एक ग्रुप में आए थे इनका विरोध करने, और विरोध कर रहे थे। और भी युवा बच्चे, सभी वर्ग के महिलाएं भी थे और पुरुष भी थे। तो उस दिन हम लोग सुबह से ब्रश तक भी नहीं किए थे, न पानी पिए थे कोई भी। और तकरीबन वही 11-12 बजे आसपास हम लोग 1-2 बार दौड़ा भी दिए थे इन लोगों को कि चले जाइए आप लोग, मत काटिए, रोक भी दिए थे। फिर उसके बाद फिर से जब फोर्स बुलाया गया और ज़्यादा अधिक संख्या में, उसके बाद हमारे 2 साथियों को मतलब गाड़ी में पकड़ के उन लोग को चौकी ले जाया गया। और हम लोग ग्रुप में थे तो हमें नहीं ले जाए गए, हम वहीं थे। फिर हमें मजबूरन इस जगह को छोड़ना पड़ा हम लोग को कि अब हमारी जनसंख्या कम है। और पुलिस प्रशासन भी बोल रही थी कि भाई आपकी जनसंख्या कम है, हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स लगा देंगे। तो हम लोग बोले भाई अभी तो फ़िलहाल में हमारे पास जनसंख्या तो है नहीं, लेकिन जिस दिन जनसंख्या हमारी बढ़ेगी उस दिन हम पुलिस प्रशासन को बताएंगे कि हमारी आदिवासी जनसंख्या कितनी है, हम इसको तो ज़रूर बताएंगे पुलिस प्रशासन को। जी जी। तो जैसे ये जो कटा है, ये क्या नाम से कटा है, क्या नाम से काटा गया है? ये खदान PEKB खदान कोल माइंस का दूसरा चरण, फेज 2। दूसरा चरण में है ना, फेज 2 काटा गया है। हाँ, तो इसमें 96 हेक्टेयर का परमिशन है से बोल के काटा गया है। आपको लगता है क्या 96 हेक्टेयर ही? सर देखने में तो लग रहा है कि 96 से ज़्यादा ही होगा जी। और जितना देख सकते हैं इतना बड़े बड़े पेड़ यहाँ है जो शायद 400-500 साल के हो सकते हैं। यहाँ काटे और तुरंत यहाँ से हटा भी दिए आप यहाँ का नज़ारा पूरा मैदान दिख रहा है। हाँ। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ कुछ था ही नहीं पहले। हाँ, तो इस टाइप का अगर शासन प्रशासन अत्याचार करते रहेगा तो प्रकृति के ऊपर और हमारे सभी के ऊपर
बहुत बड़ा आपदा आने वाला है। अभी संकट अभी मान के चलिए कुछ 2019 में कोरोना काल आया था, उससे भी बड़ा भयंकर आएगा इस बार। मतलब पैसे वाला बचेगा ना कोई गरीब बचेगा, सभी को इससे गुजरना पड़ेगा अगर शासन प्रशासन इस चीज़ को ध्यान नहीं देता है तो। आज लोगों सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा इसका हल नहीं हो सकता है, प्रकृति का हल कभी पैसा नहीं हो सकता है। को पूरा ऑल इंडिया से या विदेश से सभी लोगों को इसके लिए सहायता करना चाहिए। आज यहाँ का नंबर है छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल का, तो कल कहीं और भी हो सकता है ऐसे। तो जैसे आपने बताया कि यहाँ जंगल कट गई है और काफ़ी लोगों में जो एक कहना चाहिए दुख का मतलब है, दुख हैं, लोग दुखी हैं क्योंकि जंगल से लोग अपना पूरा गुजर बसर, जैसे कि एक रोटी कपड़ा मकान होता है, 6 महीना पूरा यहीं से उनका रोटी के रूप में महुआ, चार, तेंदू आदि सब मिलता रहा। लेकिन अब वो सब मिलने के लिए क्या अभी अब मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा सर। देखिए हमारे आगे यहाँ जो जंगल क्षेत्र में जितने भी गांव, सबसे पहले तो वो लोग मतलब अपने जीवन यापन करने के कम से कम 70% चीज़ें जंगल से ही उपयोग में ले आते हैं। मान के चलिए शादी ब्याह हुआ तो पत्तल तोड़ लाए, उसी में खाना खाएंगे, चपोती खेलेंगे, दोना खोलेंगे, पतली लकड़ी, झुरी, महुआ, तेंदू, चार, सभी प्रकार की चीज़ें लगभग जंगल से ले आते हैं। बस कपड़ा के लिए हमें मतलब दूसरों पे आश्रित रोज क्या बोलना चाहिए, मार्केट में मतलब जाना पड़ता है। साग सब्जी तो हम लोग घर में उगा लेते हैं सर, लकड़ा हो गया, लकड़ा पेच खा के ज़िंदगी जी लेंगे। जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस प्रकार से बताया। यहाँ हमारे बीच में बिहारी सिंह नेताम जी भी हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता जीजीपी से हैं। वो अपना मत रखेंगे, क्या ये पेड़ कटना चाहिए था, नहीं कटना चाहिए था? बिहारी जी बताइए। जो आज कंपनी का नाम PAKB माइल जो है, हमारे जो यहाँ पर जो कंपनी जो है एक पर्यावरण के नुकसान जो कर रहे हैं, आज मैं शासन प्रशासन को हिदायत दूंगा कि शासन प्रशासन के अधीनस्थ ये पर्यावरण विभाग जो है, पर्यावरण एक्ट पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जो कि आज जो पर्यावरण एक्ट पर खिलवाड़ करके आज ऑक्सीजन युक्त चीज़ को काट करके मानव तंत्र पर पूरे खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बहुत गंदा लग रहा है। घाट बर्रा के पूरे काबिज भूमियाँ, वन भूमियाँ पूरे जो है खारिज करा के, पूरे पेड़ काट करके जो है आज पूरे सुनसान कर दिया, पूरे मैदान कर दिया गया है, जो कि अति नुकसान है, बहुत ही नुकसान है। मैं प्रशासन के लोगों से, शासन के लोगों से मैं हिदायत दूंगा, फरमाइश करूंगा, निवेदन आवेदन करूंगा कि यदि पर्यावरण को बचाना है तो पर्यावरण एक्ट, पर्यावरण अधिनियम पर बचाने का अथक प्रयास करें। और यहाँ तक कि पर्यावरण अधिनियम बचाते हुए गांव के घाट बर्रा के जो गांव आज उजड़ने वाला है, मैं सबसे निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से, इस पर्यावरण को ध्यान रखते हुए, मानव को ध्यान रखते हुए, आज हमारे मनुष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके कार्यों के योजनाओं को ध्यान रखते हुए, उनकी जीने की तरीका को याद रखते हुए, आज जो है हमारे इस कोल फील्ड को, इस कंपनी को आज हमें इस उजड़ती हुई पर्यावरण को रोकने का अथक प्रयास करेंगे प्रशासन और शासन के लोग। मैं यही नहीं कहूँगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पेंड्रा मार जंगल घाट बर्रा में स्थित है, जो कि यहाँ पर पेड़ों की कटाई अंधाधुंध की गई। आदिवासियों के एक भी नहीं सुनी और पूरा पेड़ काट डाली पूरी शासन। तो साथियों, आप जैसे देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं साथियों, ये वहीं का जंगल है जहाँ पर कटाई हुई है। ये तो बाहर साइड का है, लेकिन जहाँ कटाई हुई वहाँ पर घनाघोर जंगल, एकदम पेड़ एकदम सट के थी और उसको काट करके पूरा तहस नहस कर दिया प्रकृति का। और जैसे आप देख रहे हैं, ये घाट बर्रा से अंदर जाने वाली पगडंडी रास्ता है, जो कि जंगल थोड़ा कम है यहाँ, लेकिन जहाँ कटी है, जैसे कि आपने देखा, वहाँ पर बहुत सारा पेड़ पौधे थे, सभी को काट कर पूरा एक कर दिया और पूरे
वन जगत के जितने भी प्राणी हैं उनको तहस नहस कर दिया। जैसे कि हाथियों का दल ही नहीं और उसमें चार मऊहा जो भी उनसे हमको लकड़ी आदि मिलते थे वो सब ख़त्म हो गया, वहाँ के लोगों का कहना है। और बता दूं साथियों, जंगल वास्तव में देखा जाए तो आदिवासियों का या मूल निवासियों का एक प्राथमिक कहना चाहिए एक स्रोत होता था, लेकिन अब उसको धीरे धीरे सरकार द्वारा ख़त्म की जा रही है और आदिवासियों को काबिज होने से रोकने का एक कहना चाहिए ये तरीका हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। साथियों, ऐसे वीडियो देखने के लिए तो हंसदेव के संबंध में आप सब ज़रूर एक बार सोचिएगा। इसके लिए आंदोलन जब भी होता है एक साथ मिल कर के लड़ने की ज़रूरत है, तभी हमारा जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं वो बच पाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी बढ़िया देख रहे हैं जल जंगल ज़मीन, जहाँ बीच में पानी भी दिखाई दे रहा होगा आपको और छोटे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कहना चाहिए प्राकृतिक चीज़ को काट करके वो अपना नया चीज़ लगाने की सोचेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक होता है। तो साथियों, आप सब चैनल में बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय सेवा, जय जोहार, जय भीम।